हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, भारत की ब्लैक विडो उर्फ नताशा रोमानोफ बड़े पर्दे पर आ चुकी है। साल की सबसे बड़ी फिल्म, सबसे ग्रैंड फिल्म एल्फा की मैं बात कर रहा हूं। एल्फा फिल्म का टीजर देखने के बाद, उसका रिव्यू करने के बाद, उसका ट्रेलर देखने के बाद, जो कि लगभग पूरी फिल्म ही थी, उसका रिव्यू करने के बाद मेरे पास एक रास्ता तो ये था कि मैं एल्फा फिल्म देखने जाता और उसके बाद मैं उसका रिव्यू करता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई, कितनी गालियां दी जा सकती हैं एक फिल्म को, एक तरह के पात्रों को, एक स्क्रिप्ट को बार बार, मतलब कितना पंच डाउन करूं, गड़ गई है जमीन में। तो मैंने सोचा कि अगर कोई फीमेल सेंट्रिक फिल्म या इस तरीके की फिल्म जिसमें फीमेल मेन लीड है, थोड़ी बहुत मार धाड़ है और वो असैसिन टाइप का कुछ कर रही है, अगर ऐसा ही कुछ देखना है तो इसी दिन आई दूसरी फिल्म देख ली जाए। तो मैंने हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू, डू और डाई नहीं, डू डाई डू, वो देख ली। अब डू डाई डू इसका नाम क्यों है? असल में वो एक मराठी कैरेक्टर है, तो उसका पूरा नाम है बेबी कर मर कर, तो उसको अंग्रेजी कर दिया। क्या बात है, 100% ब्रेन। लेकिन फिल्म कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, क्या ये एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये एल्फा को मात देने वाली एल्फी या कुछ उस तरीके की बन पाई है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको बेबी डू डाई डू का ये रिव्यू पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। सबसे पहले स्टोरी की बात करूं तो बिना स्पॉइलर दिए जितना ट्रेलर में है उतना ही बताऊंगा। दो जुड़वा बहनें हैं जिनमें से एक की हत्या हो जाती है बचपन में या टीनेज में, और जो दूसरी वाली बहन है वो आगे चल के एक हिटमैन या यूं कहें हिट वुमेन बन जाती है। लेकिन मजेदार बात यह है, रोचक चीज ये है उस कैरेक्टर के साथ, स्क्रिप्ट के साथ, कि वो जो बहन है वो डेफ और म्यूट है, यानी कि गूंगी और बहरी है। अब वो हिट वुमन बनने के बाद लगातार लोगों को मार रही है और वो इस खोज में है कि अपनी बहन के हत्यारे को मारे, पकड़े और उससे बदला ले। और ये हिट वुमेन बनने में उसका साथ दे रहा है एक और पात्र, चंकी पांडे का पात्र, जो बहुत इंटरेस्टिंग पात्र है फिल्म में। आप फिल्म देखोगे तो ये पात्र देख के आपको मजा आने वाला है। इसी बीच उसकी शादी हो जाती है, जो कि एक और इंपॉर्टेंट टर्न है हमारी कहानी में, और ये एक मेन कैरेक्टर के जीवन का बड़ा ऐसा पड़ाव बनता है जिसके बाद उसे कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो केवल कैरेक्टर डेवलपमेंट उसमें हुआ है, कहानी डेवलप हुई है हमारी। इंटरवल तक आपको ऐसा लगता है कि ओ, पीक पे कहीं कहानी ले जाई गई है। सेकंड हाफ में चीजों में असली टर्न हमें देखने को मिलता है, जब हमारे सामने कुछ राज खुलते हैं, फिर एक दो परत और खुलती हैं कहानी की, और लास्ट का आधा घंटा जो इस फिल्म का है वो असली, अगर मैं एड्रेनलिन रश कहूं थोड़ा सा, वो आपको दे देगा। और क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है कि हमारी ये जो कैरेक्टर थी ये अपना बदला लेने में कामयाब होती है या कुछ और हो जाता है क्लाइमैक्स में। यही हमारी कहानी है मोटा माटी। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ थोड़ा बोरिंग था, स्लो था। सेकंड हाफ ही असल फिल्म है, पर वही है कि फर्स्ट में कैरेक्टर उतने डेवलप करने थे तो थोड़ी बहुत बोरियत वहां पे इन्हें घोलनी पड़ गई। अगर आप थोड़ा सा शांति बरत सकते हैं तो शायद आपको फिल्म अच्छी लगेगी, उसका स्वाद आप चख सकेंगे। हालांकि स्टोरी बहुत कुछ ऐसी तगड़ी नहीं है कि आपको कुछ बहुत इंपैक्टफुल लगे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। थोड़ा थोड़ा वो पुरानी जंजीर टाइप फिल्में होती हैं ना, वैसी सी वाइब है। तो 2026 में अगर हम देखें तो ये एक रिपीटेटिव सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि वही बदला, मेरे बाप को मार दिया, माँ को मार दिया, भाई बहन कोई फैमिली मेंबर को मार दिया, उसके बाद वेंजेंस में, प्रतिशोध में वो बंदा या बंदी जो भी है, आग जले जा रही है उसके अंदर, वो मर्डर कर रहा है या कर रही है। इस केस में वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, दुनिया को लेकर के, समाज को लेकर के थोड़ा अंतर्मुखी हो गया है। इस तरीके की स्टोरीज कोई नई नहीं है। प्रतिशोध की कहानियां हम कह सकते हैं, कोई नई वाइब या उस तरीके की वाइब की समथिंग न्यू देख लिया थिएटर पे, वैसा सा नहीं लगता। आप एक तरीके से कह सकते हो कि वही बॉलीवुड या रिपीटेटिव सा फील होता है। लेकिन हाँ, एक्टिंग और थोड़ा बहुत टेक्निकलिटीज, कलर वालर फिल्म के अच्छे हैं तो थोड़ी सी वाइब आ जाती है कि हाँ, 2026 की हम एक फिल्म देख रहे हैं। एक्टिंग की सबसे पहले बात करूं तो हुमा कुरैशी, भाई हम जानते हैं बढ़िया एक्ट्रेस हैं, और ये रोल थोड़ा सा कठिन था क्योंकि भाई डायलॉग आपको बोलने नहीं थे, सीधी सी बात है, एक्सप्रेशन से आपको खेलना था। सही खेली है यार। हालांकि उनके अल्ट्रा क्लोजअप शॉट्स इतने नहीं है। ऐसे केसेस में क्या होता है ना, डायरेक्टर चला के दिखा देता है कि अल्ट्रा क्लोजअप शॉट ले लो, आंखों के शॉट ले लो, तो लगे कि बड़ी एक्सप्रेसिव सी लग रही है हमारी एक्ट्रेस या जो भी सिंगल पात्र है हमारा एक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं किया गया है। वो आपको ऐसी जस्ट नेक्स्ट डोर गर्ल लगेंगी, एक रैंडम महिला लगेंगी जो शहर में घूम रही है और अपना काम करती है। अब ऐसा नेक्स्ट डोर गर्ल का पात्र करना या बहुत सिंपल सी किसी लड़की का, लड़के का पात्र करना, वो कई बार बहुत कठिन हो जाता है। एक्टिंग या थिएटर जिन लोगों ने किया होगा या थोड़ा बहुत एक्टिंग थिएटर समझते हैं तो उनको पता है कि जब हमारे सामने कोई इस तरीके का रोल आता है जो बहुत ग्रेट हो, बहुत ग्रैंड हो या कुछ बहुत स्पेसिफिक हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे भाग मिल्खा भाग फिल्म करनी है,
तो मिल्खा सिंह मेरे सामने है, बस मुझे उन्हें स्टडी करना है अच्छे से, उनके जैसा फिजिक अगर मैं बना सकूं तो बनानी है, उनके बारे में जितना जान सकूं जानना है, तो फिर मैं उन्हें कॉपी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ उनके रोल में ढलने का प्रयास करूंगा। ये सब होता है बायोपिक में। इसी तरह कोई फिक्शनल कहानी है, एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं कि रणबीर कपूर को अगर आपको उस रोल की ब्रीफिंग देनी है तो आप कैसे दोगे कि भाई एक लड़का है, बचपन से ही अपने पिता से बहुत ज्यादा लगाव है, उसका ऑब्सेस है वो अपने पिता से, उस लेवल का है, उसके बाद उसके अंदर गुस्सा है और ऐसा कैरेक्टर है, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, हाँ भाई मुझे थोड़ा सा गुस्से में रहना है, थोड़ा सा प्यार वाली फील देनी है, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़की का रोल करना है जो एक रैंडम लड़की है जो ऑफिस जाती है, अब ये रोल इसलिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि ये जस्ट अ कॉमन मैन, जस्ट अ कॉमन वुमेन का रोल है, जो ट्रेन पकड़ती है, काम पे जाती है, उसके बाद ऑटो पकड़ती है, घर पे आती है, अपना काम करती है। इसलिए ऐसे रोल्स में एक्सप्रेशन वगैरह के साथ ही खेला जा सकता है, जो कि हुमा कुरैशी मेरे हिसाब से ठीक ठाक खेल गई। फिल्म में उन्हें हैप्पी एक्सप्रेशन लगभग ना के बराबर देना था, जो कि उन्होंने दिया है, फ्लैट फेस रखना था, जो कि उन्होंने रखा है, कंफ्यूज सा लगना था, कहीं कहीं खलनायक टाइप वाइब देनी थी, वो भी आंखों से ठीक ठाक खेली है। देखा जाए तो इनके पात्र को इमोशंस फील नहीं होते हैं क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा बीता है, उसने अपनी बहन को अपने सामने मर्डर होते हुए देखा है, तो वो खुशी दुख इस सब से ऊपर उठ चुकी है। फर्स्ट हाफ तक उनका कैरेक्टर डेवलप होता हुआ हम देखते हैं, बाद में असली रूप भी हमको दिखता है। अल्फा के मुकाबले अगर मैं जज करूं तो मैंने अल्फा देखी नहीं है, लेकिन मैं बिना देखे कह सकता हूं कि अल्फा की आलिया से अगर मुझे कंपेयर करने को कहोगे तो भाई इतनी छोटी सी फिल्म की छोटी सी पात्र ने भी बड़ा इंपैक्ट छोड़ा होगा, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। सिकंदर खेर एंटागोनिस्ट की भूमिका में है। फर्स्ट हाफ में उनका लगभग 10-12 मिनट का स्क्रीन टाइम है। सेकंड हाफ में मेन इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल दोनों तरह का रोल है। थोड़ा सा बावला सा ये कैरेक्टर, थोड़ा सा डेंजरस सा है, थोड़ा सा उसके अंदर वो ह्यूमर वाला टच भी है, वो जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस पे ह्यूमर आता है वैसा सा कैरेक्टर है। और हाँ, एक्सप्रेशंस जो ऑन पॉइंट चाहिए थे वो खेर साहब ने ऑन पॉइंट दिए हैं। रचित सिंह सिद्धू के रोल में है, ये हमारी मेन कैरेक्टर का लव इंटरेस्ट जिनसे उनकी शादी होती है। उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था इनका, लेकिन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक्टिंग ठीक ठाक करी है बंदे ने। चंकी पांडे, चंकी जी को हम जानते हैं ऑब्वियसली, एक्टर बहुत बढ़िया है, वो इंसान थोड़े से अजीब है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, ये खराब एक्टर्स जो होते हैं वो स्क्रीन पे ओवर एक्टिंग करते हैं और असल जीवन में नॉर्मल होते हैं। चंकी भाई स्क्रीन पर काम बढ़िया करते हैं, लेकिन असल जीवन में ऐसा, चाहे कपिल शो में आए या किसी अवार्ड फंक्शन में आए, वहां पे उनकी ओवर एक्टिंग देखने को मिल जाती है। यहां उनका रोल सीरियस था और थोड़ा सा हरामी टाइप भी था, सरकास्टिक टाइप भी था, वो उन्होंने ठीक ठाक किया है। उनके पात्र की मजेदार बात एक और थी कि वो स्क्रिप्ट में बहुत बढ़िया लिखा गया था और उन्होंने उसे ऑनेस्टली निभाया है। कुछ कैरेक्टर्स का कम स्क्रीन टाइम था, मुश्किल से 5-5, 10-10 मिनट का था, लेकिन उन्होंने पूरी मौज दी है फिल्म में आकर के। छोटे मियां, जिनको हमने अक्सर देखा होगा, और उन कुशवाहा हैं जो डॉन के छोटे भाई बने हैं, इनका भी कैरेक्टर वैसा सही है, थोड़ा सा सरकास्टिक सा, थोड़ा सा डेंजर बनने का प्रयास करने वाला और अनकंफर्टेबल सिचुएशन पे जोक मारने वाला। दूसरा कैरेक्टर सीमा पावा का है, जो पुलिस वाली बनी है, वो भी बेहद कम स्क्रीन टाइम में जितनी देर स्क्रीन पे आई सीन को इंटरेस्टिंग बना गई। कुछ और साइड कैरेक्टर्स भी हैं सपोर्टिंग कास्ट के, सब ने नॉर्मल ठीक ठाक सा रोल किया है। एक्टिंग सबकी एवरेज अबव एवरेज बढ़िया इस लेवल की है, खराब एक्टिंग किसी ने नहीं करी। टेक्निकलिटीज की बात करूं तो सिनेमाटोग्राफी, कई शॉट्स अच्छे हैं, टॉप एंगल शॉट्स हैं, अगर आप ट्रेलर देखोगे उसमें भी हैं, कई ड्रोन शॉट्स टाइप लिए हैं, ऊपर से शहर दिखाना चाहा है, या नॉर्मल शॉट्स भी कई ऊपर से कैप्चर किए गए हैं, एक्शन वगैरह के भी। एक्शन फर्स्ट हाफ में कुछ खास नहीं है, मतलब ना के बराबर है। सेकंड हाफ में भी बहुत कोई हार्डकोर एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हिट वुमेन हमारी पात्र है, लेकिन आप उसे जॉन विक टाइप की हिटमैन या हिट वुमेन मत समझ लेना, वो आप एक्सपेक्ट मत करिए। ये वो वाली है जो चुपचाप शांति से साइलेंसर लगा के बंदूक पे मारते हैं ना और उसके बाद गायब हो जाते हैं, वैसी हिट वुमेन है कि देखकर भोली भाली सी लगती है, कि सिंपल सी गूंगी बहरी सी लड़की है, अबला सी है, ये क्या ही कर लेगी, और जब आपको पता लगता है कि कितनों को टपका चुकी है तो आप चौंक जाते हो। वैसी हमारी ये कैरेक्टर है। तो ऐसा कोई हार्डकोर एक्शन आप एक्सपेक्ट ना करें। हैंड कॉम्बैट भी लगभग ना के बराबर है, अंत में थोड़ा बहुत है, तो एक्शन कोरियोग्राफी के लिए उतना स्कोप नहीं था फिल्म में। अंत में जहां थोड़ा सा सस्पेंसफुल टाइप सिचुएशन चल रही है, वहां पे डच एंगल वगैरह मारे गए हैं, 1-2 छोटी मोटी टेक्निक्स हैं, तो बहुत उम्दा सिनेमाटोग्राफी का कुछ ऐसा प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि एक्शन ही नहीं है तो सिनेमाटोग्राफी का स्कोप ही नहीं था, एवरेज सी है। कलर्स, लेकिन मैं कहूंगा कुछ कुछ पॉइंट पे फिल्म में कलर टोन जो चेंज हुआ है वो मजेदार सा लगता है। एक वो नियॉन सी लाइट होती है ना, जिसमें वो ट्रिपी सा माहौल बनता है, जॉन विक टाइप, वही पर्पल या ब्लू टोन जैसा आप मेरे पीछे जलता हुआ देख रहे होंगे, उस तरीके का। तो विजुअल्स देखने में कई शॉट्स के अच्छे लगते हैं। क्लाइमैक्स का कलर टोन जो है वो बढ़िया है। म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो पूरा ही लगभग ओके सा था, कोई ऐसा गजब का नहीं था जो याद रह जाए,
लेकिन हमारा जो एंटागोनिस्ट है सिकंदर खेर का जो पात्र था, उसका थीम कह लें या वो स्क्रीन पे आया एक दो बार, तब जो बैकग्राउंड में बजा था वो कई जगह ठीक लगा है। सस्पेंसफुल सा ड्रामेटिक सी वाइब दे रहा था। गाने फिल्म में रोमांटिक सॉन्ग घुसा रखे हैं 2-3, मैंने तो गिनने छोड़ दिए थे भाई, इतने सारे रोमांटिक सॉन्ग थे। पता नहीं क्यों डाले, फिल्म के हिसाब से उन सॉन्ग्स की जो वाइब थी वो मैच नहीं कर रही थी। मुझे लगा नीड नहीं थी गानों की बिल्कुल भी, जबरदस्ती में कहानी में ब्लेंड करने के लिए आपने डाले हैं और वो ब्लेंड हो भी नहीं रहे हैं। एल्फा क्यों करके एक गाना है, गे क्लब का एक सीक्वेंस है, हमारा पात्र गे क्लब में जाता है, वो पूरा सीक्वेंस है, बहुत ही बुरा गाना है भाई। वो सीक्वेंस फिल्म में जहां आता है वो आपको मजेदार सा लगेगा, लेकिन गाना बहुत ही वाहियात, बहुत ही टट्टी है। एक दो जगह रैप बजा है फिल्म में, वो फिल्म के टोन और फिल्म क्योंकि मुंबई में सेट है पूरी, तो उस हिसाब से ठीक जा रहा था। बाकी गानों ने टाइम बर्बाद किया बिल्कुल फिल्म में, पता नहीं क्यों डाले हैं इस फिल्म में गाने, क्योंकि रोमांटिक एंगल था, शादी वादी भी हुई है तो इसलिए डाल दिए, पता नहीं क्यों। एडिट की बात करूं तो कुछ सीक्वेंसेस बहुत बढ़िया एडिट किए हैं, मर्डर वर्डर जो होते हैं हमारे एक दो, बाकी ज्यादातर हमारे एडिटर कलर्स के साथ ही खेले हैं, इतना कुछ एडिटिंग का स्कोप नहीं था। कॉन्वर्सेशन में और कई जगह और भी स्क्रीन को 50-50 में बांट करके वैसा सा सीक्वेंस शूट किया गया है। थोड़ा सा अजीब लगा, थोड़ा सा नया लगा, बट ठीक है, कुछ नया करने की कोशिश की थी। हुमा कुरैशी के जो डायलॉग्स हैं, क्योंकि वो साइन लैंग्वेज में बात कर रही हैं, तो आधी स्क्रीन हमारी काट करके साइड में सबटाइटल्स की तरह उनके डायलॉग चल रहे हैं, तो वो चीज एक नया प्रयास एडिटर ने किया था। टाइमलाइन की बात करूं तो फिल्म लगभग सीधी चलती है, लीनियर चलती है, बीच बीच में कहीं कहीं हमें एक दो चार जगह फ्लैशबैक्स दिखने को मिलते हैं। लेंथ मैं तो कहूंगा बहुत कट सकती थी भाई, लगभग आधा घंटा फिल्म में कट सकता था। 2 घंटे की फिल्म है, 1.5 घंटे में अच्छा खासी निपटा सकते थे। कई कई जगह बोरिंग हो जा रही थी, गाने थोड़े ज्यादा हैं फिल्म में, लेकिन गानों के बीच में वो स्टोरी आप बयान करने की कोशिश करते हो तो काटना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी 20 से 25 मिनट या आधा घंटा फिल्म का कटना बहुत जरूरी था। यह स्क्रिप्ट मुश्किल से 1 घंटा 40 मिनट में निपटने वाली थी। सीसू टाइप की फिल्मों से, सीसू 2 टाइप फिल्मों से पता नहीं बॉलीवुड क्यों नहीं सीखता है, ऐसी फिल्मों को 1.5 घंटे में खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो फिर स्लो हो जाती है, जनता बोर हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव्स की मैं थोड़ी सी बात करूं फिल्म की, तो नेगेटिव सबसे बड़ा यही है कि कुछ नया सा फील नहीं हुआ। हाँ, एक फीमेल असैसिन है, फीमेल सेंट्रिक फिल्म मैं इसे कहूंगा, सीधी सी बात है, हिट वुमेन है। हुमा कुरैशी ने अपना काम ठीक ठाक किया है, बट स्टोरी में, प्लॉट में इतनी कुछ तगड़ी वाली जान नहीं थी। आपने एक्टिंग ठीक ठाक कर ली, लेकिन स्क्रिप्ट के ढिलाव के चलते कुछ लूज सा फील होता है। हालांकि लास्ट का आधा घंटा, जैसा कि मैंने कहा, मुझे बहुत पसंद आया और वो ठीक ठाक है, बशर्ते आप इतने पेशेंट हैं कि वेट करके वहां तक पहुंच सके। दूसरा नेगेटिव, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी फिल्म कटनी चाहिए थी, 1-2 गाने कम कर देते, बट कुछ तो कम करते। पॉजिटिव सबसे बड़ा इस फिल्म का क्लाइमैक्स मुझे लगा भाई, लास्ट का आधा घंटा फिल्म बढ़िया मोड़ लेती है, आपको चौंकाती है, ऑन द टोज आपको रखती है। आसान भाषा में कहूं तो यदि आप 200-250 रुपए खर्च करके जा रहे हो तो शायद आपका पैसा वसूल करा देगी। बाकी रही बात वही पैरेलल जो फिल्म चल रही है उसे रख दें अगर, तो इस टाइम तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैं भाई दोबारा से वेलकम टू जंगल देख लूंगा, एल्फा तो नहीं देखी जाएगी भाई। और अगर आप कंपेयर करेंगे आलिया की एक्टिंग और हुमा की एक्टिंग से, तो मैंने आलिया की देखी नहीं है, लेकिन मेरा वोट आंखें बंद करके हुमा कुरैशी को चला जाएगा भाई। एक्टिंग तो कर ली है, 200 रुपए तक की टिकट में देख सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली मुझसे पूछोगे तो यदि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो गर्मी बहुत पड़ रही है यार, इतनी गर्मी में निकल के देखने वाली नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं है, तो ओटीटी का वेट भी कर सकते हैं। बाकी राव बहादुर मुझे देखनी थी दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन पूरे दिल्ली एनसीआर में 3 स्क्रीन मिले हैं बस, हद है भाई। कोशिश करता हूं चलो देखने की, 1-2 दिन में राव बहादुर का रिव्यू करूंगा। और यदि आपको डेथ ऑफ रॉबिन हुड, जो हाल ही में ह्यू जैकमैन की फिल्म आई है, उसका रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर ठीक ठाक लोगों ने मांगा तो उसका रिव्यू करने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। तब तक ये वीडियो शेयर करिए और लोगों को बताइए कि एल्फा देखी जाए या एल्फी देखी जाए।